संदेश झूठ से हटके। अभी थोड़ी देर पहले कहीं बात हो रही थी कि नीतीश जी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब वो क्या करेंगे। लेकिन मैंने इस थ्योरी को उलट करके रखा कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रेडिक्टेबल है तो वो नीतीश कुमार है। सबसे ज्यादा विश्वास हम लोगों को नीतीश कुमार पर ही होता है कि वो अब पाला बदलेंगे, तब पाला बदलेंगे और बदल कर रहेंगे। ये विश्वास जो है हमें नीतीश कुमार पर ज्यादा होता है। इतना तो हम किसी और पर भरोसा करते ही नहीं है कि वो पाला बदल के चले जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में सबको पता होता है। जब उन्होंने एनडीए गठबंधन ज्वाइन किया, इंडिया गठबंधन छोड़ा और मोदी सरकार की बैसाखी बने, तभी से लोगों को पता था। बिहार चुनाव आने दीजिए ना, उससे पहले नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे। इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल तो कोई है ही नहीं, कोई दूसरा पॉलिटिशियन। तो ऐसा क्यों है? तो उसका भी एक ठोस आधार है। देखिए, बहुत समय के बाद विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था बीजेपी के साथ। तो हुआ क्या, उनकी जो ताकत थी उसको भी घटा करके 42 पर ले आए। अब नीतीश कुमार जी की प्रवृत्ति रही कि लोकसभा चुनाव में, चूंकि अभी नरेंद्र मोदी और वो सब नैरेटिव चलता है, तो एनडीए के साथ रहें तो हमारी सीटें ज्यादा होंगी, उसमें वो कामयाब थे। अब नीतीश कुमार ने देख लिया कि असेंबली में चुनाव में जब जब हम आरजेडी के साथ मिलकर लड़ते हैं तो फायदे में रहते हैं, बीजेपी के साथ लड़ने जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि बीजेपी की अब नीयत ठीक नहीं रही। अगर ईमानदारी से लड़ते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अब नीयत ठीक नहीं रही। अब उनको साफ साफ लगता है कि अब एक नाथ शिंदे बना रहे हैं, ये हमें चेहरा भी नहीं बना रहे हैं। और वही बात कि मोदी और नीतीश के नेतृत्व में चुनाव हो, तो भाई दोनों के नेतृत्व में कैसे चुनाव होगा? चुनाव तो बिहार में नीतीश कुमार के ही होगा, साथ होगा। वो पोस्टर भी आया था। तो ये सारी चीजें हैं जो सुरेंद्र दुबे सर जो कह रहे हैं जब तक बीजेपी धकेल न दे, तो बीजेपी धकेलना शुरू कर चुकी है, तो वो धकेल रही है। क्यों? अब ये है कि बीजेपी को अब क्या बोलते हैं, जैसे शेर को खून का स्वाद लग जाता है, तो बीजेपी को महाराष्ट्र का स्वाद लग गया है। बीजेपी को महाराष्ट्र का स्वाद लग गया है, तो वो बिहार में भी महाराष्ट्र खोजने लगी है। शेर हर जगह खून खोजता है, बीजेपी हर जगह महाराष्ट्र खोज रही है। तो इस हिसाब से अब कोई शक शुबा वाली बात है नहीं कि नीतीश कुमार बीजेपी के अगेंस्ट में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके कुछ सैद्धांतिक कारण भी हैं कि भाई बीजेपी ने जातीय सर्वेक्षण का मसला नीतीश कुमार ने उठाया हुआ है। और इन दिनों जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ बीजेपी स्टैंड ले रही है, नीतीश कुमार को मुश्किल हो रहा है कि भाई अपना वोट बैंक खो देंगे तो फिर उनको पूछेगा कौन? मुसलमानों के खिलाफ में जिस तरह से खुदाई अभियान चल रहा है, वो तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए जा करके वहां सटे हुए। लेकिन जब वोट मांगने जाएंगे जनता के बीच में, मुसलमान अब उस पहले की तरह तो उन पर भरोसा नहीं करेंगे ना। क्योंकि पिछले पहले क्या होता था, पिछले लोकसभा चुनाव में भी हुआ कि नीतीश कुमार ने कम से कम मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला नहीं है। जहां तक सका है बीजेपी में रह करके भी मुसलमानों के लिए बोला है। तो एक वोट बैंक उनका है, रहा है। मगर वो वोट बैंक भी अब दांव पर है आज की राजनीतिक परिस्थिति में। तो दलित, मुस्लिम्स और दूसरे मतलब सियासत की जो धारा जो नीतीश कुमार को सूट करती है, वो अभी बीजेपी में रह करके चुनाव में जाने से उनको रोक रही है। तो ये भी एक सैद्धांतिक कारण भी उनको अनुकूल वातावरण दे रहा है। बीजेपी का महाराष्ट्र बनाने का जो एटीट्यूड है वो भी उनको ये दे रहा है। तो इन सब के रहते हुए दूसरी तरफ महागठबंधन में उनका वेलकम नोड अभी भी बना हुआ है। लोग स्वागत से ही उनको देख रहे हैं। तो इसको देखते हुए अब ये बस वक्त की बात है कि वो कौन सी टाइमिंग होगी जिससे कि रणनीतिक रूप से वो सही टाइमिंग होगी इधर से उधर आने की,
वो वक्त की बात है, क्योंकि सब देख रहे हैं कि चुनाव में कैसे चुनाव को प्रभावित किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग सब मिलके हर स्टेट में खेला कर रही है। तो वो खेला बिहार में ना हो, ये भी देखना नीतीश कुमार का काम होगा जब वो पाला बदलेंगे। इसको देखते हुए टाइमिंग बस एक फैक्टर है, वरना तय हो चुका है कि नीतीश कुमार अब एनडीए में रह के विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। प्रेडिक्टेबल है जी। प्रेम जी, देखिए एक कमेंट है, इस कमेंट पे भी बात करेंगे। क्रोनोलॉजी देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक विपक्ष को किसी एक मुद्दे पर टिके न रहने देने की प्रक्रिया है। क्या बाबा साहब, सेठ जी, ईवीएम में कोई गर्मी रह गई है? प्रेम जी क्या कहेंगे? एक तो ये कमेंट है, दूसरा ये है कि क्यों बीजेपी आश्वस्त है कि नीतीश नहीं जाएंगे? क्या आश्वस्त है, क्यों नहीं? क्या बीजेपी आश्वस्त है वो नहीं जाएंगे? और दूसरा, नीतीश कुमार न खंडन कर रहे हैं न पुष्टि कर रहे हैं कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। अब तक तो कह देना चाहिए था ये सब अफवाह है, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जो दाल पक रही है, ये कौन सी दाल है? ये जो खिचड़ी पक रही है, ये क्या खिचड़ी है? इसके क्या मायने हैं? और क्या नीतीश कुमार इतने बेवकूफ हैं कि वो बीजेपी द्वारा बीजेपी की जो चालें हैं शह और मात की, उनको नहीं समझते हैं? अब तक तो नासमझ लोग भी समझ चुके हैं, जो उन्होंने उड़ीसा में देखा, जो उन्होंने महाराष्ट्र में देखा, और एक बार हरियाणा और महाराष्ट्र का मॉडल बिहार में लग गया तो फिर 5 साल के लिए नीतीश कुमार तो नहीं होंगे। डिप्टी विप्टी बना दिए जाए, बात अलग है। हरि जी, सबसे पहले एक बात देखिए और समझिए कि हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार की। अगर वो पोल बदलने ही वाले नहीं है, स्थिति बदलने ही वाली नहीं है, सब कुछ जस की तस है, तो फिर ये चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा तो इसीलिए हो रही है ना कि जस की तस नहीं रहने वाली है, उसके संकेत मिल रहे हैं, इसीलिए तो चर्चा हो रही है। नहीं तो क्यों, इससे पहले कहाँ चर्चा होती थी जितनी चर्चा अभी बीते कुछ दिनों में हो रही है? तो इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार ये चर्चा चाहते हैं। आप कह रहे हैं वो आके एक बार बोल दे, बात खत्म हो जाए, तो फिर तो हम चर्चा ही ना करेंगे। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये जोर शोर से बात उठे कि वो एनडीए छोड़ने वाले हैं। जो लोग ये मानते हैं कि वो एनडीए नहीं छोड़ने वाले हैं, उनके भी पक्ष में हम थोड़ी बात बोल लेते हैं कि नीतीश कुमार हो सकता है अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हो। अगर वो एनडीए नहीं छोड़ेंगे और फिर भी इस चर्चा को हवा देना चाहते हैं और इस पर कुछ हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि वो एनडीए में तो रहना चाहते हैं अंदर से, लेकिन बार्गेनिंग पावर वो स्ट्रांग कर रहे हैं। ये उनके लिए जो ये मानते हैं कि एनडीए वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरा व्यू पॉइंट ये नहीं है। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि नीतीश कुमार को अब एनडीए में रह करके चुनाव लड़ना और स्कोर करना बिल्कुल असंभव हो गया है। मुश्किल, असंभव थोड़ा बड़ा शब्द हो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया है कि एनडीए में रह करके विधानसभा चुनाव में वो स्कोर करें। उसके वो सारे मुद्दे हैं जो हमने थोड़ी देर पहले बताए कि वो उनके लिए असहज हो सकते हैं। दूसरी तरफ है कि इंडिया गठबंधन में उनके लिए ये मुद्दों के हिसाब से अनुकूल प्लेटफॉर्म है। तीसरी बात है कि जब मुख्यमंत्री बीजेपी बना ही नहीं रही है, बोल ही नहीं रही है, और बीजेपी अपने नेताओं से कहवा रही है कि हम अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा करना चाहते हैं कि बिहार में बीजेपी अपने पैरों पर खड़े हो और मुख्यमंत्री दे, तो इसका मतलब नीतीश कुमार को हटाने के लिए कैंपेन करने निकल चुकी है बीजेपी। तो ये बात बाकी लोगों को समझ में आ रही है और नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रही है। सबसे पहले तो उन्होंने ही सूंघा होगा, भाई उनकी पार्टी को तोड़ा, अपने ही सहयोगी दल से उनको कट शॉर्ट किया, फिर राजनीतिक इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में कर लिया। अब
वो पैटर्न इनको दिख गया कि महाराष्ट्र वाला की है तो बिहार में भी वही करने वाले हैं। तो उनका हित जो है कहीं से एनडीए में रह के राजनीति करने का विधानसभा चुनाव का है ही नहीं, और केंद्र की राजनीति वो बीजेपी के साथ करेंगे, इसके कोई दूर दूर तक आसार नहीं है कि सेंटर में मिल करके मंत्री बने बनाए। ये सब तो चाहते हैं नीतीश कुमार की हमारा कोई मंत्री भी ना रहे मंत्री परिषद में, जो मंत्री बनता है वही उनके ऊपर खतरा बन जाता है। अभी देखिए ललन सिंह भी गियर लिए हुए हैं, दूसरे तमाम लोग जो है वहां पार्टी के भीतर पार्टी खड़ी करने लगते हैं, तो बीजेपी तो इनकी पार्टी तोड़ देती है सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको जोड़ करके। तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार नहीं चाहिए, चाहिए प्रधानमंत्री की कुर्सी, और वो बीजेपी में मिलने वाली नहीं है। वो मिलने की जो भी उम्मीद है वो भी इंडिया गठबंधन में मिल सकती थी, नहीं मिली तो वो चले गए। कम से कम आप मुख्यमंत्री तो बचा के रखें, वो सीएम की कुर्सी बचाने की सियासत कर रहे हैं अभी अभी वही राजनीति आने वाले समय में है। तो सीएम की कुर्सी कैसे बचाएंगे? बीजेपी गारंटी देने को तैयार नहीं है, और गारंटी देने को तैयार नहीं है तो नीतीश कुमार के पास कोई चारा नहीं है कि वो जाकर के महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े, और उसी दिशा में उनके राजनीतिक कदम दिख रहे हैं। जहां तक दूसरा तीसरा और अलग मोर्चे की बात है, तो दूसरा तीसरा मोर्चा जो है वो खड़ा किया हुआ मोर्चा हो सकता है। बीजेपी आजकल ये प्रयोग करती है, पीके को आप खड़ा किया हुआ मोर्चा मानिए। अब क्या वो खड़ा किया हुआ मोर्चा के साथ नीतीश कुमार भिड़ेंगे? जो पीके को अपने आप वाइस प्रेसिडेंट अमित शाह के कहने पर रखे थे, अब उस पीके के साथ जाकर के राजनीति करेंगे नीतीश कुमार? ये बिल्कुल मतलब मानने वाली बात नहीं हो सकती कि वो तीसरा मोर्चा बना करके कुछ करने वाले हैं। और जब कभी भी दोनों गठबंधन से हट करके नीतीश कुमार ने एक बारी तो चुनाव लड़ा था लोकसभा का, वो 2 या 3 सीट पर रह गए थे, उनको उनकी सीटें नहीं उनको मिली थी। तो वो जो अतीत है, इतिहास है, नीतीश कुमार सीएम बनना उनकी प्राथमिकता है। सीएम तभी बन सकते हैं, बने रह सकते हैं जब विधानसभा चुनाव वो महागठबंधन में लड़ेंगे, क्योंकि इस बार तो बड़ी मुश्किल से उनको नेता लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन आगे अब स्वीकार करेंगे तो बोल भी नहीं रहे हैं, करेंगे क्या? तो इनका रास्ता एनडीए में मुख्यमंत्री बनने का बंद हो चुका है, अब कोई रास्ता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो नीतीश कुमार अब निश्चित रूप से, इसलिए मैं पूरा विश्लेषण एकदम करते हुए बता रहा हूं, नीतीश कुमार को लड़ना है महागठबंधन में ही, इंडिया गठबंधन में आकर के ही लड़ना है। वो दिन, वो तारीख, वो मुहूर्त, वो कब होगी, ये नीतीश कुमार जब लेते हैं डिसीजन तभी पता चलता है, लेकिन वो लेने जा रहे हैं ये तो पता चल चुका है जी। लेकिन एक सवाल और है, हेमंत जी ने भी उसकी चर्चा की, इंडिया गठबंधन क्यों लेगा नीतीश कुमार को? क्या लाभ मिलेगा इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार को साथ लेने पर? यहां सर लेने की तो कोई बात ही नहीं आ रही है कि कोई इंडिया गठबंधन को लेगा। नीतीश कुमार के सीधा सा है, हमारे साथ जुड़ करके आओगे तो सत्ता में रहोगे, वरना सत्ता में आने का तो ना कांग्रेस को चांस है ना आरजेडी को चांस है। इनको तो सत्ता में आने का चांस तभी बनता है जब आप नीतीश कुमार के साथ होते हैं, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। रहिए, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, आईटी आएगी, ये है सिचुएशन, तो वो बुलाएंगे और रखेंगे क्यों नहीं? मतलब उनको चॉइस ही नहीं, रखना पड़ेगा। ये है इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो नीतीश कुमार को दुत्कार दे, उनको रखना पड़ेगा। ये है इसका जवाब। नहीं, एक वजह और भी हो सकती है कि मैं ये समझता हूं कि ये बात तेजस्वी के साथ हो सकती है। ये बात और हो सकती है कि बिहार में मतलब वो लड़ेंगे तो तेजस्वी को सत्ता में भागीदारी चाहिए तो नीतीश का साथ चाहिए, और नीतीश के पास में भाजपा का साथ हो या तेजस्वी का साथ हो। लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करें और कांग्रेस की बात करें उसमें भी खास तौर से, तो वो ये है कि सत्ता, मोदी जी की सत्ता, पीएम मोदी की सत्ता में क्या कोई दरार आएगी? नीतीश कुमार इधर आएंगे, क्या उसमें एक झोंका लगेगा? क्या ऐसी परिस्थितियां बनेंगी? क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार के विदाई की बेला आने वाली है बहुत जल्दी, अगर नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं तो? हाँ, आपने पॉइंट पर लाया है, बातचीत को बहुत सही है। ये मुद्दा
छूट रहा था मेरे बोलने में कम से कम। और मैं ये कहता हूं कि जो पूरे देश में वातावरण बन रहा है, वो वातावरण ये है कि एनडीए के खेमे में सत्ता में रहने के बावजूद अविश्वास का माहौल है। कब छिटक जाएंगे मौके की तलाश में है, कोई विकल्प नहीं है इसलिए साथ हैं, ये हालात हैं। और इंडिया गठबंधन में इसके बावजूद कि स्टेट्स में अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर भी कोई ये नहीं कह रहा है कि हम इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे। ये हालात हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी ने अंबेडकर के मुद्दे को छेड़कर, उनका अपमान करके, माफी नहीं मांग करके, जय भीम नहीं बोल करके एक बड़ा मुद्दा बनाया है। लोगों में गुस्सा है। संविधान के मुद्दे पर भी पहले से चल रहा था। और जिस तरीके से दिल्ली में लोगों ने देखा, सदन में लोकतंत्र का कैसे अपहरण हुआ, कैसे संसद के बाहर प्रोटेस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कैसे आईसीयू में भर्ती होने की घटनाएं घटी, ये सारी चीजें एनडीए गठबंधन पर दबाव के रूप में सामने आई हैं। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के अपमान का भी मसला जुड़ चुका है। किसान की जो अनशन पर हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, 4 जनवरी को पूरे देश की जनता के साथ वो अंतिम बार बात करना चाहते हैं। लाखों की संख्या में लोग खनौरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे। एक सरदार गए हैं, पूरा देश हिल गया है, और दूसरे सरदार जाएंगे तो आप समझिए आगे क्या होगा। और दूसरे सरदार के आने जाने की बेला जो है, डॉक्टर बोले हैं कभी भी हो सकता है, उन्होंने कह दिया है डॉक्टर ने, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन जनता के बीच में ये मुद्दे हैं, तो ये सारी घटनाएं घट रही हैं। भाई चुनाव चोरी का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में लोग जा रहे हैं, महाराष्ट्र में लोग आंदोलित हैं, उद्वेलित हैं, बहुत सारे मुद्दे भी हैं। एनडीए गठबंधन स्थिर नहीं हो रहा है, अस्थिर है। कोई एक नया मेंबर नहीं आ रहा है, कोई एक नया सांसद उनसे नहीं जुड़ रहा है, कोई निर्दलीय भी नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ में इंडिया गठबंधन अपना एक एग्रेसिव अपोजिशन का जो है वो रुख अपनाए हुए। ऐसे में बिहार का चुनाव एक अपॉर्चुनिटी देता है कि नीतीश कुमार के उधर इधर शिफ्ट होने से बाकी जो देश में स्थितियां हैं वो भी अलाइंड होकर के इस एनडीए गठबंधन के भीतर, जहां की बीजेपी भी वर्टिकली बटी हुई है, आरएसएस भी वर्टिकली बटा हुआ है, दोनों ही एक ऐसी स्थिति में है कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस तानाशाही सरकार से मुक्ति मिले। तो उसके लिए एक, जो हम तो कह रहे हैं चूल्हा जल चुका है, आंच लग चुकी है, बर्तन रखा जा चुका है, चावल रखा जा चुका है, पानी रखा जा चुका है, उबाल भी शुरू हो चुका है। बस वो बॉइलिंग पॉइंट, वो जहां से चावल जो सीज जाता है, वो देखने का उस वक्त का इंतजार है। मैंने तो ये प्रेडिक्ट किया है, मेरा विश्लेषण प्रेडिक्ट करता है कि बिहार का चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। मध्यावधि चुनाव का सामना बहुत जल्द देश को होने जा रहा है, करना पड़ेगा।